बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जब रुसवाई आपकी किस्मत में लिखी जा चुकी हो तो आप उस रुसवाई का सद्देबाब करने के चक्कर में मजीद रुसवाई मोल ले लेते हैं, क्योंकि आपकी किस्मत में रुसवाई लिखी जा चुकी है। तो वीडियो आ गई है और किस तरह से, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी आप अपना काम ठीक करने के चक्कर में, अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में मजीद फंस जाते हैं। तो अज़मा बुखारी ने नवाज शरीफ का धड़म तख्ता कर दिया है और बुशरा अंसारी साहिबा का एक वीडियो क्लिप वायरल था। उसके बाद बुशरा अंसारी से एक और बयान दिलवाया गया और वो बयान भी मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ चार्जशीट है। मैं इस मामले पर आता हूं क्योंकि आज का दिन जो था जुम्मे का, जुम्मा एक और बहुत भारी था आले शरीफ के ऊपर। एक तो इलेक्शन कमीशन के बाहर नून लीग बुरे तरीके से जो एक्सपोज हुई है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ इन्होंने जो आज एहतजाज करवाया, पीटीआई के कारकुनों का एहतजाज प्रिटेंड करवा के, ये इस जानिब नून लीग ने आज ठप्पा लगा दिया कि जो साजिशें हो रही हैं, जो सारे का सारा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसमें नून लीग मुलव्विस है, क्योंकि नून लीग उसकी बेनिफिशरी है। लेकिन आज दो क्लिप मैंने ईसीपी वाले भी आपके सामने रखने हैं, लेकिन जो बुशरा अंसारी साहिबा के क्लिप हैं, मैं कहता हूं आज तो इनके साथ अखीर हो गई है। और शाह से ज्यादा शाह के वफादार जब लोग बनते हैं तो अज़मा बुखारी के साथ भी आज यही मामला हुआ है। दिलचस्प डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन पहले आपके सामने शेर अफजल मरवत के हवाले से भी एक अपडेट रख दूं और कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल ने एक खबर शेयर की है कि इमरान खान साहब के लॉयर शेर अफजल मरवत को किडनैप कर लिया गया है चकदरा से। वो कल के वर्कर कन्वेंशन के लिए बाजौड़ जा रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो इस किडनैपिंग और अनलॉफुल अरेस्ट जो हैं उनके ऊपर फौरी तौर पर नोटिस लें और इनका इमीडिएट रिलीज किया जाए। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इब्तदाई तौर पर जो इत्तलात हमारे पास आई हैं वो ये हैं कि शेर अफजल मरवत को पुलिस के बड़े पैमाने पर जो पुलिस के लोग हैं उन्होंने अपनी तहवील में लिया और उसके बाद जो शेर अफजल मरवत हैं उनके हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बताया गया है कि अवाम ने चेक पोस्ट का घेराव किया, पुलिस ने शेर अफजल मरवत को छोड़ दिया और उसके बाद शेर अफजल मरवत का एक ट्वीट आया है उनकी टीम की तरफ से कि शेर अफजल मरवत को एक सेफ जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। वो बाजौड़ के कन्वेंशन के अंदर कल लाजमी तौर पर शिरकत करेंगे। पीटीआई के वर्कर्स और इमरान खान के टाइगर से यह दरखास्त है कि कल के कन्वेंशन को कामयाब बनाया जाए, यह बहुत जरूरी है। और इब्तदाई तौर पर जो इनकी इत्तलात आई कि शेर अफजल मरवत जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया या इगवा किया गया, तो इस सब के अंदर ये जो चीज बताई गई है शेर अफजल मरवत की तरफ से, उनके करीबी जराए की तरफ से, कि नौशहरा कन्वेंशन से वापसी पर चकदरा गुलाबाग के मकाम पर डीएसपी अकबर शिनवारी ने 300 की नफरी के साथ शेर अफजल मरवत को इगवा करने की कोशिश की, लेकिन ये बाजौड़ जरूर जाएंगे। तो ये एक बड़ी आम डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। पहले यही खबर आई कि शेर अफजल मरवत को हिरासत में ले लिया गया है, शेर अफजल मरवत को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन बाद में यह बताया गया कि शायद वहां पर लोगों ने रेजिस्ट किया, शेर अफजल मरवत को छुड़वाया, जिसके बाद वो एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। अच्छा, इस सब के अंदर एक और डेवलपमेंट भी आई है। शौकत तरीन साहब जो हैं उन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया है, पीटीआई और सेनेट से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। वाशी हालात और सेहत की वजह से पिछले 2-2.5 साल से बहुत मुश्किल गुजारे, ये कहना है शौकत तरीन का। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद मैं सियासत छोड़ने का फैसला कर रहा हूं और इस वक्त यही हो रहा है, या आप इमरान खान को छोड़ें या फिर आप इमरान खान को छोड़ के इमरान खान के मुखालफों के साथ मिलें या फिर आप सियासत ही छोड़ दें। पाकिस्तान की सियासत वैसे रह भी क्या गई है, सियासत तो नहीं है इस वक्त, कुछ और ही चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर। इंतखाबात का ढोंग तमाशा रचाने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन चले ऐसे है तो ऐसे ही सही। अच्छा, एक और डेवलपमेंट ये भी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 5 साल के लिए नाअहली की दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली ने इमरान खान की 5 साल के लिए नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर चैंबर में समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान की तरफ से अली जफर और समीर खोसा पेश हुए और इसके अंदर अब 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसे यह दरखास्त भेज दी गई है। जबकि दूसरी जानिब लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक्स हैं उसमें आईएसआई को ऑडियो लीक करने वालों की शिनाख्त के लिए तहकीकात का हुक्म जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस बाबर सत्तार ने जारी किया है। आईएसआई जो है पाकिस्तान की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी, उसे तहकीकात का हुक्म दिया गया है जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से कि बताएं, आप रिपोर्ट दें और पता करें कि बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की जो ऑडियो है वो किसने लीक की थी। तो ये कुछ
कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो बड़ी आम थी। अब जरा इंपॉर्टेंट खबरों पे आ जाते हैं जो मैंने अपने इंट्रो में भी आपके सामने रखी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पीटीआई को नोटिस जारी करते हुए दरखास्तों पर समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ वीडियो सबूत इलेक्शन कमीशन में पेश कर दिए गए हैं, यानी कुछ वीडियो एविडेंसेस हैं कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं हुए और इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया जाए। और ये इब्तदाई समाअत सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी ने की। 5 रुकनी कमीशन ने अकबर एस बाबर, नौरीन खान, महमूद अहमद, जमान खान, यूसुफ अली और दीगर की दरखास्तों पर समाअत की और अकबर एस बाबर ने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया। और इस सब के अंदर वकील राजा ताहिर नवाज अब्बासी कहते हैं कि पेशावर के पास नामालूम जगह पर इंतखाबात करवाए गए। अकबर एस बाबर जो हैं उन्होंने आज वीडियो सबूत इलेक्शन कमीशन में पेश किए और इस सब के अंदर ये मैं आपको ये बता दूं कि ये बात जो कही गई है कि इसके बाद ना ये इलेक्शन कमीशन के बाहर एक ढोंग रचाया गया कि जी पीटीआई के कारकुन जो है ना वो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मतलब आप यहीं से अंदाजा कर लें वो भी इनका पूरे का पूरा मामला दबरदूस हो गया। अल्लाह हक है ना, सच सामने आ जाता है, इसलिए इन्हें डिजिटल मीडिया पसंद भी नहीं है और डिजिटल मीडिया के जो साफी हैं वो भी इन्हें पसंद नहीं है कि वो जब ऑब्वियसली वो मैनेज नहीं है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबर आ भी जाए तो वो खबर दबा दी जाती है। अब जरा ये आप क्लिप देखें, मैं बुशरा अंसारी साहिबा वाले मामले पर आता हूं, लेकिन ये क्लिप्स भी रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए और रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी है। आप जरा ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूं जहां पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये जो पार्टी इलेक्शन है ये नामंजूर है, इलेक्शन में चोरी जो है वो नामंजूर है, चोर चेयरमैन की जो पार्टी है वो नामंजूर है। इनसे बात भी कर लेते हैं और जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल करो जी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों आए हुए हैं यहाँ? हम ये इलेक्शन की वजह से आए। कौन से इलेक्शन? चेयरमैन के इलेक्शन। किस चेयरमैन के हुए हैं भला? केड़े हुए जी? तारक जी दस इमरान इमरान खान की पार्टी। कौन सी है इमरान खान की पार्टी? जेली पार्टी। कौन सी पार्टी है जेली पार्टी? यार आप इनको जवाब तो देने दें। जेली पार्टी। कौन सी जेली पार्टी है? पीटीआई। ये आप ये आपको कौन लाया है यहाँ पे? हम सारे इकट्ठे आए हैं। अगर किन के साथ आए हैं? डॉक्टर तारक के साथ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यहाँ पे आपको भेजा? हाँ जी। अच्छा, क्या कह के भेजा उन्होंने? क्या कह के भेजा? कुछ भी नहीं उन्होंने क्या भेजा, हम खुद आए। अच्छा, तारिक फजल चौधरी तो नून लीग के है ना? अच्छा, ये जी इनके मुताबिक जी नाज़रीन करम, आपने सुना कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो लेके आए हैं। नून लीग को तकलीफ है कि पीटीआई के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, जो और नून लीग के अंदर जितनी जमहूरियत है ये सबको पता है। यहाँ से ये बात आप देखें कि ये फेक नैरेटिव क्यों बन रहा है, इस एहतजाज की जरूरत क्यों पड़ी, मीडिया पे ये एहतजाज क्यों चला, इलेक्शन कमीशन के अंदर दरखास्तें क्यों आई, अकबर एस बाबर क्यों लॉन्च हुआ, ये सारी कड़ियों से कड़ियां मिलाएं नून लीग इस पूरे प्लान का जाहिर बात है हिस्सा है, बेनिफिशरी है। एक और क्लिप आप देखें। के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वैसे ही है। दसा जी इधर आओ। नहीं आप बताएं। अच्छा, एहतजाज कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये जो लोकल वो करा रहे हैं वोटिंग उसके बारे में आए हैं हम लोग। ये जो मतलब ये किस चीज के लोग आए हैं, इतने लोग क्यों हैं, बेवकूफ हैं? नहीं, किसी मकसद के लिए आए हैं ना। किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? ये जो जाली इलेक्शन कर रहे हैं इनके बारे में। कौन कर रहा है? बस आपको भी तो सबको पता है ना, मीडिया पे सबको पता। आप वैसे हमारे से सवाल कर रहे हैं पीटीआई जो कर रहे हैं उसके बारे में। 10 मिनट में 1 घंटे में इलेक्शन होते हैं, आप मुझे बताएं। यहां से आप अंदाजा कर लें नाज़रीन कराम कि इन्हें कितना पता है, कितने वेल अवेयर लोग हैं, क्यों लाए गए, कैसे लाए गए और पीटीआई के खिलाफ हैं। ये पीटीआई के लोग नहीं हैं बेसिकली। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं बुशरा अंसारी साहिबा के मामले पर। और इस सब के अंदर बुशरा अंसारी साहिबा ने एक फोरम हुआ है, कोई लिटरेरी इवेंट हुआ है, उसके अंदर एक वाकया बताया है। इनके वालिद मुमताज़ साफ़ी थे और इन्होंने बताया कि बुशरा अंसारी को फ़ख्र है कि उनके वालिद मोहतरम ने नवाज शरीफ से लिफाफा नहीं लिया और रिश्वत देने वाले को गालियां देकर घर से निकाला। ये वो कम से कम फ़ख्र है जो हम सबको अपनी औलाद के लिए छोड़कर जाना चाहिए। ऐसा फ़ख्र और खुददारी अरबों रुपए से बेहतर है। अपने बच्चों को ज़ाहिर बात है रिज़्क़ हलाल ही खिलाना चाहिए और ऐसे साफ़ियों को भी सलाम है जो लिफाफे को इनकार करते हैं। आप बल्कि बुशरा अंसारी साहिबा का ये वीडियो क्लिप देखें। अल्लाह का बच गए। फिर एक दफ़ा सच्ची बात है, बहुत सी किस्से ड्राइंग रूम में जैसे होता है आपके आपकी बैठक में मेहमान आते हैं, सहाफ़ी आते हैं, तो उधर चाय जाती है, जैसे मेहमान आए हैं तो हम एक दफ़ा आवाज़ आई ज़ोर ज़ोर की अब्बा की और सारी गालियाँ जोर की, मतलब मुगलजात टाइप। मुझे आ रही है समझ। हमने कहा है अल्लाह, डर गए कि किसी की बेइज्जती निकल फलाने तेरी, पंजाबी में ना। अब वो चला गया तो अम्मी गई, हम लोग ही हुए हैं। अब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ कि वो लोग अभी वापस आए हैं, बुरी बात है।
अभी वापस आए यानी नवाज शरीफ साहब। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैं ऐसी बातें नहीं करती किसी की तबीयत पे। खैर उनकी तरफ से कोई बंदा आया था, फलाना टिंगड़ा उसका नाम लेके ना, मैनू लिफाफा देना ऐसी, मैनू लिफाफा देना ऐसी, मैं तो बोला था तेरी कोई। अच्छा, अब हमने तो ना कहा कि लिफाफे में चेक तो कर लेते क्या है क्या। तो वो था उनका एक, और वो इसी फख्र के साथ, और हम भी वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, वेरी प्राउड ऑफ हिम। लेकिन अब इस जमाने में अगर वो जिंदा होते तो रोज मरते। अच्छा हुआ अब आप 25 साल पहले चले गए। आपने सुना नाज़रीन इकराम ये गुफ्तगू। तो इस पे अज़मा बुखारी साहिबा है, उन्होंने बुशरा अंसारी का एक और वीडियो क्लिप शेयर करवा दिया, वीडियो बनवा के, और लिखती हैं कि तहरीक फसाद के लिए सबक है कि फ़नकारों को अपने मज़मूम सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करने से परहेज़ करें और हमेशा बेतुके बयानिए घड़ने के बजाय हक़ाइक़ का सामना करें। यानी ऐसा वीडियो क्लिप इन्होंने शेयर करवाया अपनी तरफ से, और ख़ुद शेयर कर रही हैं कि जवाब दे रही हैं प्रोपेगेंडे का कि जी हमने प्रोपेगेंडा ख़त्म कर दिया और नवाज शरीफ सुरखरू हो गया। ज़रा नवाज शरीफ सुरखरू होता सुनिएगा कैसे इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारा है, क्योंकि बुशरा अंसारी साहिबा ने इस वीडियो में एक बार फिर नवाज शरीफ के जाहिर बात है कि उनके वालिद को लिफाफा देने का इल्जाम दबे लफ्जों में बहुत खूबसूरती से दोहराया है। काश कि इन्हें महसूस होता, इतनी अकल होती इनमें, लेकिन चले इन्होंने खुद ही ये दूसरा वीडियो क्लिप शेयर कर दिया। यही होता है जब रुसवाई आपकी किस्मत में हो। अब जरा बुशरा अंसारी साहिबा का दूसरा वीडियो क्लिप देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बुशरा अंसारी। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले एक मेरा सेशन था आर्ट्स काउंसिल में, जिसके अंदर गुफ्तगू हो रही थी, और उसमें मेरी गुफ्तगू में मेरे वालिद जो बहुत बड़े सहाफ़ी थे, इंटेलेक्चुअल थे, एक बहुत बेबाक सहाफ़ी थे अहमद बशीर साहब, उनका जिक्र आया। उनकी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमारे साथ हैं, और उनकी किताबों में भी बहुत सी चीज़ों का जिक्र है। गुफ्तगू के दौरान मैंने एक वाक़या बयान किया जो कि सच था, मगर उससे मुस्लिम लीग नून के कायद जो है नवाज शरीफ साहब जो है, उनके बारे में लोगों ने उसको उचक लिया उस बात को, और उस तरह से उसको मैंने सुना कि काफ़ी शोर मचा हुआ है। मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या ओवरऑल इस पे जो सोशल मीडिया है इस पे इसको उछाल रही है। ऐसी बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत रिवाज हो गया इसका। मेरे वालिद की जो भी कहानियाँ हैं उनकी किताबों में भी है, और वो सच बात थी। सो कहने की बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने खुद किसी को नहीं भेजा होगा। पार्टी में बहुत से लोग होते हैं, उसमें कोई लोग अपने तौर पे भी होते हैं, और बहरहाल उनकी पार्टी से कोई साहब गए थे और उन्होंने उनको रिश्वत पेश की थी मेरे अब्बा को। पार्टी से कोई साहब गए, उम्मीद है नवाज शरीफ साहब ने नहीं भेजा होगा, लेकिन पार्टी से बंदा आया, रिश्वत दी। मतलब उन्होंने कितने प्यारे अंदाज में दबे अल्फाज में दोबारा वो बात दोहरा दी कि नून लीग की तरफ से इनके वालिद जो कि एक साफी थे, उन्हें लिफाफा देने की ऑफर हुई, और उन्होंने उठा के कहा, गालियां दे के कहा कि आइंदा इस तरह की बात मेरे से ना करना। तो रुसवाई जब मुकद्दर में हो तो क्लैरिफिकेशन भी आपकी रुसवाई का ही बायस बन जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।